मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। नमस्कार साथियों, आपका स्टडी नंबर 1 पे स्वागत है। आप हमारे स्टडी नंबर 1 चैनल पर आज मैं फिर लेकर आया हूँ लुसेंट जी के और स्पीटी जीके को कैसे पढ़े और क्या करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन चलेगा। तो साथियों, मैं उसके पहले बता दूं कि जो भी नए दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्त, एक आपके लिए बेहद खुशखबरी और एक मुझके लिए तो मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है कि आप लोग जो इतना मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। कई वीडियो से तो हमारे व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं और वॉच टाइम भी अच्छे आ रहे हैं। ये सब आपका प्यार है दोस्त। चलिए दोस्त, आप कुछ थोड़ा सा बताइए। दोस्त, पहले बात बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारा जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमें उम्मीद है करेंगे, उसके लिए आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे और हम भी आपके बातों पर खरा उतरेंगे। और जिस प्रकार से आप हमारा सहायता कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जल्दी जी भैया कुछ कहना चाहते हैं तो साथियों, आज हम लोग जो हमारा पास है रेलवे सामान्य अध्ययन, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु, इसी के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं। और ये छोटी मोटी बातों को न समझ करके ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। और ये समझिएगा कि वास्तव में ये लुसेंट जो हमारे पास स्पीडी है ये कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्त, यदि थोड़ा भी टाइम मिलता है आपको तो ये वीडियो पूरा देखिए और देखने के पश्चात इसे अपने जीवन में उतारिए। वास्तव में आपको बेहद ही लाभदायक होगा। और साथ में यहाँ पर लुसेंट बुक देख रहे हैं, हालांकि इसका एक वीडियो आपको दे चुका हूँ और उस पर आप लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं कि जिसका हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि आप जिस प्रकार से प्यार लुटा रहे हैं ना, तो उसमें मेरा आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपके ही वजह से हम लोग इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि लुसेंट जो बुक है, इसका थोड़ा सा इंटरव्यू देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए और किस प्रकार से इसको पढ़ने के बाद में हम लोग रिवीजन करें, उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप लोग बने रहिएगा यदि आपके पास टाइम होगा तो। हालांकि आप टाइम थोड़ा सा निकाल करके, जब भी टाइम मिलेगा आप निकाल करके इस वीडियो को देखना, और हालांकि आपको बहुत ही इस वीडियो से लाभदायक होगा। आप लोग चलिए, अच्छा कुछ भैया बताना चाहते हैं। अच्छा दोस्त, आप लोग जो हम लोगों को सर सब बोलते हैं, थोड़ा सा सर न बोल करके भैया बोल दिए, ठीक है। चूँकि आप हमारे एकदम फैमिली मेम्बर हैं और हम आप लोग एकदम दोस्त हैं। जिस प्रकार से हम आपके समझ लीजिए कि आपका एकदम फ्रेंडली क्लोजली फ्रेंड है, इसलिए इसके लिए कुछ आपको हो गया आपका विचार, जो भी बोलना बोलिए। लेकिन अब हमारे आप भैया हैं, आज छोटे भाई समझिएगा या बड़े भाई समझिएगा, जो कुछ समझना होगा। तो चलिए आज आते हैं मुद्दे पकड़े। दोस्तों, ये देखिए कि रेलवे सामान्य अध्ययन है, इसमें क्या क्या दिया गया है कि 28 वर्षों का प्रश्न हल लीजिए, पकड़िए भाई। इसमें देख रहे हैं कि विगत 28 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित, यानी 1992 से लेकर के 2019 तक जितने भी रेलवे ने एग्ज़ाम कराया है सभी के सभी प्रश्न हैं। और यह प्रश्न और इसमें 1360 सेट्स दिए हैं, जो कि लास्ट में लगभग प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास दिए गए हैं। इसका सेट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। इसमें देखिए मॉडल सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट जाते जाते एकदम यहाँ तक पहुँच गया है 507, लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक लगभग पूरा 1360 तक पहुँच जाएगा, ठीक ना। तो ये सेट्स पूरे दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें खास बात क्या है, स्पीडी में क्यों पढ़ना चाहिए हमें स्पीडी, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें है क्या कि मैंने अभी बताया कि 1992 से 2019 तक के सभी प्रश्न दिए गए हैं 28 वर्ष के। क्या प्रश्न हर एक सेट में अलग अलग हैं? ऐसा नहीं है। मैंने अध्ययन किया, मैंने इसके बारे में पूरा विश्लेषण किया, मैंने पूरा का पूरा इसे अध्ययन करने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रश्न तो 7-7, 8-8 बार आ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 3-4 बार, कुछ प्रश्न है 2-1 बार, कुछ प्रश्न 1-2 बार आए हैं। ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं। कैसे आप तैयारी करेंगे? कुछ प्रश्न अनसुने भी मिला मुझे। इसके लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि प्रीवियस ईयर एक बुक आपको खरीद लेनी होगी और स्टडी आपको एकदम अच्छे से करना है। ये नहीं कि फालतू का वीडियो है, और आपको भी करना है। यदि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका लाभ उठाइए ज़रूर। इसमें है क्या कि सबसे पहले आप
यहाँ से स्टार्ट करिएगा 1992 से। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 1992 से उठाइएगा प्रश्न। अब जैसे कि है क्या इसमें कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। अब इसमें 1992 का सेट है। फिर क्या है, भारत का संविधान भारत के राज्य संघ के रूप में वर्णित है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता है। इसी प्रकार से सेट है, लगभग एक सेट में 10 से 12 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन इसी प्रकार से अरेंज किए गए हैं। आप पूरे प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या सभी प्रश्न आपको आते रहेंगे? क्या सभी प्रश्न आपको नहीं आएंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि 15 प्रश्न है तो मैंने देखा और समझने का प्रयास किया, लगभग 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, कभी कभी सेट में 15 फंस जाते थे, कभी सेट में से तो 10 ही आते थे। हमने क्या किया इसके बारे में बता रहा हूँ। जो प्रश्न नहीं आ रहा था उसे एक कॉपी में नोट करते गया। कुछ समय पश्चात आया, रिजल्ट क्या निकला, धीरे धीरे नोट करते गए। लास्ट जाते जाते एक ऐसा समय आ गया कि कुछ तो क्वेश्चन 6 7 बार रिवीजन होने लगे, और जो हमें आता था उसे नोट ही नहीं करते थे, और जो नहीं आता था बस उसी को नोट कर लेते थे। और जब दोबारा पढ़ने बैठते थे तो वो क्वेश्चन को पुनः उठाते थे। मुश्किल से 10-12 सेट लगाते थे, 10-12 सेट हो जाता था पूरा मिला करके। उसमें से 25-30 क्वेश्चन नहीं आते थे, 25 बहुत ज़्यादा, 25 या तो समझे कि 15 करीब में नहीं आते थे। उन्हें मैं रिपीट करता था, फिर आगे बढ़ जाता। रिपीट करने में 15 क्वेश्चन कितने टाइम लगेंगे? 1 लाइनर के रूप में बहुत ज़्यादा 10 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 10 मिनट ज़्यादा लग ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ने में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यदि आप दोबारा पढ़ लेते तो आपको कंठस्थ हो जाता है, एकदम याद हो जाता है। पुनः ऐसे मैं करता गया कि अगले दिन पुनः नोट करता, अगला सेट लगाता, पुनः नोट करता, फिर अगला सेट लगाता, पुनः नोट करता। 4-4 5-5 पेज, 4-4 5-5 पन्ने रोज डेली करता गया। लगभग 20-25 दिन में हमारा ये लुसेंट जितना प्रीवियस था कंप्लीट हो गया। और जो मैंने नोट्स बनाया था वो कितने पेज भरा, कितने पन्ने? मुश्किल से 7 से 8 पन्ने भरे, 7-8 पन्ने। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे कि जिस प्रकार से हमने पढ़ाई किए होंगे, आप जिस प्रकार से थ्योरी को पढ़े होंगे उसी हिसाब से आएगा। बट आप यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आपका बहुत मान ला कि थोड़ा सा अधिक जाएगा, तो 20 पेज जाएगा और क्या, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। हालांकि कुछ प्रश्न तो रिपीट हो जाते हैं, इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। जो रिपीट होगा उसको केवल एक ही बार लिखिएगा। ये समझिए कि बहुत मैक्सिमम इतना बता रहा हूँ, कम से कम बहुत कम हो जाता है यार, रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन। अब तो समझिए, तो कुछ लोगों ने हवा बना दिया है, अनर्रा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, तो कहते हैं कि पुराने हो गए क्वेश्चंस, ये नहीं आएंगे। अरे एक उठाकर तो सेट देखिए, हर साल रिपीट कर रहा है। मानता हूँ क्वेश्चन भी पुराना होता है, कभी क्वेश्चन भी पुराना होता है, इतिहास, भूगोल या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन का स्ट्रेटजी चेंज हो जाता है, करंट अफेयर का हमेशा अपडेटेड होता है। हालांकि मॉडल थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये नहीं कि अब जो मतलब कि इतिहास जो पिछला इतिहास बदला है, अब आगे चलकर वो इतिहास बदल जाएगा, अगला हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हालांकि कुछ मॉडल चेंज करेगा, एग्जामिनर है वो भी कुछ अपना अलग मॉडल से देगा क्वेश्चन को, अलग। लेकिन सभी क्वेश्चन नहीं देते हैं, लगभग अधिक कोई पेपर हो रहा है, मान लेते हैं जीके के 100% हैं क्वेश्चन, 80% एकदम प्रीवियस ईयर छाप देगा, 20% थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बदलता है, ये जान के। उसके लिए आपको लुसेंट के बुक थ्योरी को पढ़िए, किसी टीचर्स का लेक्चर देखिए और अच्छे से अध्ययन करिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे। मैंने खुद पढ़ा, मैंने खुद जाना, और मैं कई मतलब कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वहाँ टेस्ट दिया, बहुत अच्छा खासा रैंक जा रहा है। तो आप भी बताना चाहते हैं? थैंक यू भैया आप सभी का हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए इतना। तो चलिए हम दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा अब लुसेंट पर, कि लुसेंट को किस प्रकार से पढ़ना होगा, और थोड़ा सा ही पकड़िए माइक को, और किस प्रकार से हमको रीड करेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ऐसा नहीं कि हम प्रिपरेशन यानी कि एग्जाम में बैठें तो कुछ क्वेश्चन भूल जाएं, कुछ क्वेश्चन में भ्रमित हो जाएं। तो इस प्रकार से पढ़ने से अच्छा होगा कि उसको एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताएंगे, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं अच्छा लगा है, हमें याद हुआ है। यदि नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है, हम जो डिसलाइक जरूर कर देना, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर देना, इसमें कोई चापलूसी वाली बात नहीं है। तो पहले हम बता दें, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। इसमें का सिलेबस थोड़ा सा बता दें कि कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि इसमें जीके मतलब कि उसको साइंस भी कवर
हो जाएगा कि नहीं। तो उनको सबसे पहले बोलूँगा कि इसमें साइंस भी, यदि इसमें का साइंस पढ़ लिए तो लमसम 80 to 90% कवर हो जाएगा इससे ही साइंस। यानी कि आप जो NTPC, ग्रुप डी, DRDO ये सब का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 80 to 90% यहाँ से फंस जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप इसको पढ़ने के लिए बहुत ये नहीं कि रट्टा मारिए, शुरू से पकड़ लिए एक पेज तो उसको 4 बार 5 बार रट्टा मारे, ऐसा कभी कदाम न करें। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए हमारा दोस्तों क्या कहना है कि इसको आप पहली बात तो अपने क्षमता अनुसार पेज को चुन लीजिए कि हमको कितने पेज डेली पढ़ना है। हालांकि हमने चुन लिया केवल 5 पेज डेली की, 5 पेज हमको डेली पढ़ना है। अब 5 पेज यहाँ से डेली पढ़िए। अब ये नहीं कि डेली एक बार नहीं, केवल एक बार ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि 4 बार उसको 5 पेज है 4 बार पढ़िए, ऐसा नहीं, केवल एक बार 5 पेज पढ़िए। अब उसको छोड़ दीजिए। अब अगले दिन 5 पेज इसको दोहराइए, फिर 5 पेज अगला पढ़िए। फिर अगले दिन जब आएंगे तो ये 5 पेज पिछला छोड़ दीजिए, जो अगले दिन का 5 पेज पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, प्लस 5 पेज ऐड कर दीजिए, पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से जब पढ़ेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जो जैसे कि आज हमने पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा वो तो सब तो याद नहीं होगा। मान लेते हैं 60 to 80% याद हो गया। अब कुछ प्रश्न भूल गए, जब उसको हम नेक्स्ट डे फिर से रिवीजन करेंगे ना तो सभी 100% नहीं कह सकते तो 95% तो कह सकते हैं कि कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब पढ़ेंगे आपको तो आपको बहुत सारा टॉपिक नहीं लगेगा कि लुसेंट बहुत बड़ा है, इसको याद करना मुश्किल है, ऐसा काम नहीं लगेगा। 5-5 पेज से ही उसको आप लोग अंतिम पन्ने तक पढ़ सकते हैं। तो और पढ़ने के पश्चात यदि हो सके तो ये आपकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है MCQ वाली, इस MCQ से भी MCQ लगा सकते हैं। और ये वाली बुक तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि कितने प्रश्न वास्तव में आए, क्या प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कितना अच्छा प्रश्न होता है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। प्रीवियस ईयर लगाते हैं और फंस जाता है, अरे यार ये प्रश्न मैंने पढ़ा आ गया, ये देखो इस सेट में आया है। कोई प्रश्न पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद में इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको यदि प्रश्न मिलेगा तो आपको खुशी महसूस होगी। बहुत मजा आता है पढ़ने में कि अरे कितना अच्छा प्रश्न है, इस सेट में आया, हमारे सेट में आ जाए, ऐसा प्रश्न हमारे सेट में आ जाएगा। यदि पढ़ेंगे तो जरूर आएगा, सबके सेट में आता है। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो होगा कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया। यदि जो नहीं मालूम है उसमें, यदि आप प्रिपरेशन एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पर यदि आपको एक क्वेश्चन छूट गया तो आपको टेंशन होने लगती है कि हमारा एक प्रश्न छूट गया। तो इससे जब पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि यदि आप लोग हिस्ट्री का जो कंप्लीट हिस्ट्री का जैसे कि विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आ जाइए। हम पढ़ाते हैं हिस्ट्री का, और मेरे भैया हैं इन पढ़ाते हैं जियोग्राफी का, कंप्लीट जियोग्राफी का, जो कि हाई बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। या आप यदि एक बार पढ़ लेते हैं पूरा लुसेंट या चाहे जो भी कोई भी बुक है उसको उठाकर आप पढ़ेंगे तो लगभग 90-95% आपको पूरा कवर हो जाएगा। और हम हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं, इसमें मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। प्लेलिस्ट में जा करके पूरा शुरू से अंत तक का मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई जाएगा। दोस्तों चलिए, कुछ भैया कहना चाहते हैं तो आप। तो बस साथियों इतना ही, और प्यार सपोर्ट देने के लिए लुसेंट एक तरफ है, एक तरफ सीढ़ी है। पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा, बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लाइट भी कट गई।